ट्रंप कहे नो वॉर, नेतन्याहू है नाराज। दर्शकों, आप देख रहे देश का सवाल। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ मिसाइलें नहीं चल रही बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कांप रही है। अमेरिका और ईरान की जंग ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई लाइन को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। होर्मुज में तनाव है, तेल के दाम आसमान पर हैं, शेयर बाजार डगमगा रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े देश डर के साए में जी रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की चेतावनी, दूसरी तरफ ईरान की खुली धमकी और बीच में फंसी पूरी दुनिया। क्या यह सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक? दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आग उगल रही हैं, एयरलाइंस के रूट बदल रहे हैं, जहाज रुक रहे हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने लगी है। रिपोर्ट्स कहती हैं अगर ये जंग लंबी चली तो दुनिया मंदी की तरफ जा सकती है। सबसे बड़ा डर है होर्मुज का, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अगर यहां पूरी तरह संकट गहराया तो सिर्फ तेल नहीं रुकेगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें रुक जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र तक चेतावनी दे चुका है कि इस जंग का असर खाने पीने की चीजों, व्यापार, ट्रैवल, रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। क्या अमेरिका और ईरान की जंग दुनिया को आर्थिक तबाही की तरफ ले जा रही है? क्या तेल की लड़ाई पूरी दुनिया को गरीब बना देगी? क्या भारत भी इस आग की चपेट में आने वाला है? क्योंकि मामला सिर्फ जंग का नहीं, दुनिया की सांसों का है, वर्ल्ड इकोनॉमी का है। और खबर यह भी है कि ट्रंप और नेतन्याहू में ईरान जंग को लेकर मतभेद है। इस बीच ट्रंप का एक बयान भी आया है। क्या कह रहे हैं नेतन्याहू के लिए, जरा सुनिए। He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him. तो ट्रंप कह रहे हैं कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कह रहा हूं, लेकिन मतभेद की खबर पर पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस मौजूदा सिचुएशन को लेकर, जरा वो भी सुन लीजिए। कोई समस्या आदमी से बड़ी नहीं होती। यूं तो यूएई ने अपनी वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन की क्षमता दोगुनी करनी शुरू कर दी है, जो फुजेरा बंदरगाह से एशियन कंट्रीज को तेल सप्लाई करेगी। ऐसे ही सऊदी अरेबिया की ईस्ट वेस्ट पेट्रो डॉलर लाइन 1200 किलोमीटर की लाल सागर से वो भी काम कर रही है। रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया है अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद, सिमिलरली वेनेजुएला वगैरह से भी। कुल मिला के स्थिति यह है कि ईरान इसके बावजूद भी पूरी दुनिया का करीब 20% ऑयल रोक सकता है। कारण ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, उन आइलैंड के ऊपर ईरान ने अपने रनवे बनाए हुए हैं, उनके नीचे टनल्स हैं, और जो टनल्स हैं उनके अंदर उसने अपने हथियार, मिनी सबमरीन और स्पीड बोट्स और टॉर्पेडो वगैरह रखे हुए हैं। यानी वहाँ से ट्रांजिट करने वाला कोई शिप बिना ईरान की मर्जी के नहीं गुजर सकता। तो उस हद तक ईरान दुनिया का 20% तेल सप्लाई रोक सकता है। ईरान केवल दुनिया का जो सप्लाई होने वाला तेल है उसके 1/5 को कंट्रोल करता है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट से जाता है। और हॉर्मुज स्ट्रेट को वह कंट्रोल करने की स्थिति में इसलिए है क्योंकि वह ईरान के तटों के काफ़ी करीब से होकर वहाँ के जहाज़ निकलते हैं, तो इसको ज़रूर बाधित कर सकता है। पर वास्तविकता ये है कि अगर मान लो तमाम देश बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, जैसे कि बहुत ही बड़े स्तर पर ईरान में बम्बार्डमेंट या तमाम चीज़ें, तब उसके बदले में ईरान ये करेगा कि वह हॉर्मुज स्ट्रेट ही नहीं, पूरे लाल सागर को भी परेशान करने की कोशिश करेगा। खासकर जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, जैसे होती हुए, हिजबुल्लाह हुए, हमास हुए, तो इनके ज़रिए वो उस पूरे ही रीजन को और उस रीजन के सारे ही समुद्रों में अपने प्रॉक्सीज को फैलाएगा, और वहाँ से आने वाले जहाज़ों पे गोलीबारी भी हो सकती है। तो दर्शकों, एक्सपर्ट्स को तो नहीं लगता कि ये जंग रुकने वाली है और उनको लगता है कि मुश्किलें भी बाकी हैं। इस बीच देश का सवाल ले लेते हैं। सवाल नंबर 1, ईरान सच में दुनिया की तेल सप्लाई रोक सकता है क्या, या सिर्फ ये धमकी है डराने के लिए अमेरिका और इजराइल को? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों,
होर्मुज संकट से भारत पर कितना असर पड़ेगा, इसका विश्लेषण अगले घंटे लगातार मैं पैनल के साथ भी करूंगा। सवाल नंबर 3 जिस पर चर्चा आप करेंगे पैनल के साथ, क्या ट्रंप मिडिल ईस्ट में नई जंग की तैयारी कर रहे हैं और ये शांति वांति सिर्फ कागजी बातें हैं? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, चीन किसके साथ है? ईरान का दोस्त है या अमेरिका का कारोबारी साथी? इस पर भी क्लैरिटी के लिए बात करेंगे अपने पैनल से। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, होर्मुज बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल कितना महंगा होगा? अभी तो 100 रुपए के करीब है, भारत की हालत क्या होने जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे दर्शकों। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें अपने कार्यक्रम का विश्लेषण, एक तस्वीर आई है दर्शकों, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। जी हां, कैसे ईरान जंग की तैयारी कर रहा है। यह तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए बाकायदा यहां पर रेस्क्यू वैन्स और बाइक्स सरकार ने सड़कों पर उतार दी, ईरानी सरकार ने, और कहा जा रहा है कि हमला होगा तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए ये तैयारियां हम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है दर्शकों कि ईरान जानता है कि अमेरिका हमला करेगा, और ईरान इसलिए भी तैयार है क्योंकि वो चाहता है कि ये जंग हो, क्योंकि उसको ये लगता है कि वो अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है। ड्रोन की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे। ये ड्रोन्स भी है जो पूरे इलाके में जंग के दौरान लोगों को ढूंढकर, तलाश कर रेस्क्यू करेंगे ताकि कम से कम जान और माल का नुकसान हो। लेकिन दर्शकों, अब आते हैं अपने विश्लेषण पर अगले एक घंटे लगातार, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। खबर आई है दोस्तों कि ट्रंप और नेतन्याहू साहब में मतभेद हो गया है जंग को लेकर। कोई कहता है जंग होनी चाहिए, अमेरिका कहता है जरा रुको दोस्त, बातचीत तो कर लें। जी हां, अब वो इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूं दर्शकों, जिसका आपको इंतजार था कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू में अब मतभेद हो गया है। ट्रंप को भाई डील, नेतन्याहू कहे किल। जी हां, अमेरिका इजराइल दोस्ती में दरार, ईरान जंग को लेकर ट्रंप नेतन्याहू के बीच मतभेद की खबरें आ रही हैं कि दोनों दोस्तों में मतभेद है जंग को लेकर। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले जारी रहे। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों। लेकिन ट्रंप क्या चाहते हैं, इन्फो नंबर 3 आपको बताएगा। ट्रंप बातचीत और डील का मौका देना चाहते हैं ईरान को, लेकिन इजराइल इससे नाखुश है। मंगलवार को दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई है, और यह बातचीत थोड़ी सी रफ हुई है, थोड़ी सी बहसबाजी हुई है, थोड़ा गुस्सा था इसमें। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमले रोकना गलती होगी अमेरिका की। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, मंगलवार को नहीं हुए हमले का नाम ऑपरेशन स्लेज हैमर था। यानी अगर मंगलवार को अमेरिका ईरान पर हमला करता, उस ऑपरेशन का नाम, पहले वाले का नाम एपिक फ्यूरी था, दूसरे वाले का नाम ऑपरेशन स्लेज हैमर अमेरिका ने रखा था, पेंटागन ने रखा था। लेकिन दर्शकों, जंग ने मुश्किलें बढ़ाई हैं, दुनिया में दिक्कतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कैसे, जरा ये फैक्ट और फिगर भी आपको दिखा देते हैं, उसमें क्या है आपको समझना चाहिए। जी हां, ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। कैसे अब ये दिक्कतें दुनिया को अपनी जद में ले रही हैं, समझिए। दिक्कत नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, तेल गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, लोग परेशान हैं। दिक्कत नंबर 2, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, जंग ने मुश्किल बढ़ाई है, दुनिया पर पहाड़ टूटा है। दिक्कत नंबर 3, महंगाई, आर्थिक मंदी का डर हर किसी को सता रहा है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज को भी, और छोटों की तो बात ही छोड़ दीजिए। दिक्कत नंबर 4, शिपिंग और कारोबार ठप होता जा रहा है, रुकता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। दिक्कत नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है, खाद्य संकट का खतरा लगातार अब बढ़ रहा है, फूड सप्लाई को लेकर अब दिक्कतें होने लगी हैं। दिक्कत नंबर 6, एयरलाइन और ट्रैवल सेक्टर प्रभावित हुआ है, दुनिया भर में जो उड़ानें थी वो रोक दी गई हैं, खत्म कर दी गई हैं, रूट कैंसिल हो गए हैं क्योंकि क्रूड बहुत महंगा है, एयर टर्बाइन फ्यूल यानी ATF बहुत महंगा हो गया है, और मिडिल ईस्ट की विमानों को तो रोक ही दिया गया है। दिक्कत नंबर 8 क्या है, व्यापार घाटा बढ़ा है, यह भी बहुत बड़ी दिक्कत है दर्शकों, व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। दूसरा, राजकोषीय घाटा भी बढ़ रहा है, रुपया जो है वो लगातार कमजोर हो रहा है, रुपए पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दिक्कत नंबर 10, नई ग्लोबल गुटबंदी हो रही है, कुछ देश एक साथ आ रहे हैं खुद को बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को सेव करने के लिए। दिक्कत नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, तीसरे विश्व युद्ध का डर भी सता रहा है लोगों को कि थर्ड वर्ल्ड वॉर सिनेरियोस बन रहे हैं। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता है क्या, कि जंग के माहौल के बीच दुनिया से क्या अपडेट आ रहे हैं, दुनिया में क्या दिक्कतें चल रही है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। आइए आपको ग्राफिक के जरिए वो भी बताता हूं, इस पर भी चर्चा करेंगे पैनल के साथ दर्शकों, लेकिन अपडेट पहले जान लेते हैं। अपडेट नंबर 1, अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास हो गया है, जिससे लेकर ईरान
तो खुश है, लेकिन ट्रंप साहब बहुत नाराज हैं। अपडेट नंबर 2, ट्रंप ने कहा ईरान की नेवी और एयरफोर्स अब खत्म हो गई है। यह अमेरिका का दावा है, ईरान ऐसा नहीं कहता है। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। ईरान की मंजूरी से 26 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं, इनमें भारतीय जहाज भी शामिल हैं। अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, ये इंटरनेशनल अपडेट बता रहा हूं, जंग के बीच क्या कुछ हो रहा है दुनिया में। अपडेट नंबर 4, यूएई हॉर्मुज बाईपास करने के लिए नई पाइपलाइन बना रहा है, क्योंकि वो अमेरिका को बार बार कह रहा है कि हमें बचा लीजिए, लेकिन भारत को तेल चाहिए, तो भारत जैसे मुल्कों के तेल सप्लाई के लिए यह इंतजाम हो रहा है। अपडेट नंबर 5, यूएन ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज संकट से फूड क्राइसिस का खतरा बढ़ जाएगा, खाद्यान्न की दिक्कत हो जाएगी, लोग भूखे मरने लगेंगे दुनिया के कई हिस्सों में और खित्तों में। जंग से दुनिया परेशान है दर्शकों। कैसे परेशान है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों, महामंदी का खतरा कैसे मंडरा रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। ये वर्ल्ड मैप आपकी स्क्रीन पर है। जंग से दुनिया परेशान है, लेकिन देखिए सबसे अधिक असर कहां पड़ रहा है। नॉर्थ अमेरिका, ये कनाडा वाला इलाका है, ये साउथ अमेरिका है जहां पर अमेरिका, और ये लैटिन अमेरिका वाला हिस्सा है, ये पूरा अफ्रीका और मिडिल ईस्ट है, ये ईरान यहां पर है दोस्तों, ये यूरोप पूरा, ये पूरा एशिया जिसमें भारत, चाइना, ऊपर वाला हिस्सा रशिया का है, ऑस्ट्रेलिया, तो जितने कॉन्टिनेंट्स हैं ये सारे परेशान हैं, क्योंकि यहां पर महामंदी ने दस्तक दे दी है। पूरी दुनिया जंग की जद में है, युद्ध हो रहा है यहां पर। लेकिन देखिए इस युद्ध का असर पूरे वर्ल्ड मैप पे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई, मंदी, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा और फूड सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल की कीमतें, एलपीजी क्राइसिस, गैस क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, हर क्राइसिस से दो चार हो रहे हैं। जंग हो रही है यहां पर इस छोटे से इलाके में, लेकिन असर पूरे ग्लोब पर देखने को मिला। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने देख लिया कि किस तरह से दिक्कतें और परेशानियां हो रही हैं दुनिया को, लेकिन दर्शकों ईरान का दौरा भी कर रहा है कोई। जी हां, दौरा हो रहा है, शांति की फर्जी कोशिश भी। आइए वो ग्राफिक्स